सभी वैष्णव के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। तो आगामी जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर हम लोग कुछ दिनों से भगवान की बाल लीलाओं की चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान की बाल लीलाओं को हम लोग बचपन से देखते आए हैं और सुनते आए हैं। साधारणतः हम सभी लोगों ने टेलीविजन पे भगवान की बाल लीलाओं को देखा है और उसका श्रवण भी किया है। और जब से हम लोग भक्ति मार्ग में जुड़े हैं, विशेष रूप से इस्कॉन में जुड़े हैं, तब से कई बार हम लोगों ने भगवान की बाल लीलाओं का श्रवण किया है। अब साधारणतः होता क्या है कि जब हम लोग किसी विषय को बार बार सुनते हैं, एक ही विषय को बार बार सुनते हैं, तो उस विषय के प्रति हमारी रुचि स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। ये हम सभी का अनुभव है। तो ये बद्ध अवस्था के कारण, चाहे वो भगवत कथा ही क्यों ना हो, फिर भी उसी कथा को बार बार सुनने से, जब उसका रिपीटेशन बार बार होता है, तो उस कथा के प्रति भी हमारी रुचि कम होती है। ये साधारणतः सभी लोगों का अनुभव है। यद्यपि भगवान की जो कथाएं है, भगवान की जो लीलाएं है, वो अमृत के समान है, या कहे कि वो अमृत से भी बढ़कर है। श्री शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को भागवतम के 12वें स्कंद में बताते हैं कि सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते तद्रसा अमृत तृप्तस्य न अन्यत्र स्याद्रति क्वचित। यहाँ पे क्या कहते हैं शुकदेव गोस्वामी? तद्रसा अमृत तृप्तस्य। ये श्रीमद् भागवतम जो है, या फिर भगवान की जो कथाएं है, वो अमृत के समान है। और जब कोई इस अमृत का पान करता है, तद्रसा अमृत तृप्तस्य न अन्यत्र स्याद्रति क्वचित, कि वो व्यक्ति फिर बाद में इस भौतिक जगत में किसी अन्य वस्तु के द्वारा या व्यक्ति के द्वारा या पदार्थ के द्वारा आकर्षित नहीं होता। ऐसी भगवान की कथा है। परंतु हम लोग देखते हैं कि जब कथा धीरे धीरे आगे बढ़ती है, आधे घंटे से 1 घंटा, 1 घंटे से 1.5 घंटा, 1.5 घंटे से 2 घंटा, ऐसे जैसे जैसे आगे आगे बढ़ती है कथा, तो फिर जो घड़ी होती है ना, वो घड़ी हमारा ध्यान आकर्षित करती है। ये हम सभी लोगों का अनुभव है। तो ये बद्धा अवस्था के कारण क्या होता है कि अमृत तुल्य भगवान की कथाओं में भी धीरे धीरे हमारी रुचि कम होने लगती है। तो वो रुचि कम होने का कारण क्या है? क्यों कि इसी बद्धा अवस्था के कारण हम लोगों की स्थिति उन महान भक्तों के जैसी नहीं है, या फिर उन ऋषि मुनियों के जैसे नहीं है। जैसे कि नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों का ही उदाहरण लीजिए। जब सुत गोस्वामी पाद उनके समक्ष आए, तो यही ऋषि मुनिगण भगवान की कथा के संबंध में सुत गोस्वामी को क्या कहते हैं कि वयम तू न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यशुन्वता रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। भगवान की कथाओं के संबंध में क्या कहते हैं कि वयम तू न वितृप्याम, हमें भगवान की कथा सुनने से तृप्ति का अनुभव नहीं हो रहा है। तृप्ति का अनुभव नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं हो रहा है? कि भगवान की कथाओं में किसी प्रकार के रस की कमी है? तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, यह शुन्वता रसज्ञाना, रस की प्राप्ति हो रही है, उत्तम रस की प्राप्ति हो रही है। यह शुन्वता रसज्ञाना स्वादु स्वादु पदे पदे। और पद पद पर जैसे जैसे हम लोग भगवान की कथा सुनते हैं, वैसे वैसे उत्तम रस की प्राप्ति होती है, फिर भी हमें तृप्ति नहीं हो रही है। ऐसे लग रहा है कि और सुने और सुने और सुने। जैसे कि परीक्षित महाराज के श्रवण के विषय में हम सब लोग जानते हैं।
तो ये भगवान की कथाओं को सुनने के लिए ऋषि मुनिगण इस प्रकार से वह उल्लासित रहते थे, उत्साहित रहते थे। परंतु बद्ध अवस्था में जीव की अवस्था एकदम उसके विपरीत होती है। क्यों होती है विपरीत? क्योंकि उसके हृदय में इतने सारे अनर्थ है, इतने सारे अभद्र है, जिसके कारण से इस अमृत तुल्य भगवान की कथाओं के प्रति जीवों की रुचि धीरे धीरे कम होती। तो इन भगवान के कथाओं के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर भी श्रीमद् भागवत ही देता है। प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में इसका वर्णन मिलता है कि शुण्वता सो कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतस्तो ही अभद्रानी विधुनोति सुहृत सताम। यहाँ पे बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं कि जब तक इस हृदय के अभद्र, इस हृदय के अनर्थ नष्ट नहीं होंगे, तब तक क्या नहीं होगा? भगवान की कथाओं के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं होगी। और वो अभद्र नष्ट करने के लिए करना क्या है? तो कहते हैं कि पुण्य श्रवण कीर्तनम। क्या है वो पुण्य श्रवण कीर्तनम? शुण्वता स्वकथा कृष्ण, भगवान कृष्ण की कथा। और ये सुनने से क्या होता है कि हृदयंतस्तो ही अभद्रानी, जो हृदय के अंदर अभद्र है, अनर्थ है, विधुनोति। विधुनोति का अर्थ होता है वो साफ करते हैं। कौन? ये भगवान की कथा सुनने से इनकी सफाई होती है, इन अभद्रों की, इन अनर्थों की। तो भगवान की कथा ही उसका उपाय है। इसीलिए हम लोग कहते हैं साधारणता कि भागवतम में कहा गया है कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। क्या होता है कि जब व्यक्ति नित्यम भागवत का श्रवण करता है तो उसके लगभग सारे अभद्र नष्ट हो जाते हैं। तो ये इसका उपाय है। और यही देखिए कि हम सभी लोग किसी भी पर कोई हर व्यक्ति, हर जीव साधारणतः किसी ना किसी प्रकार के धार्मिक कार्य में व्यस्त है, धार्मिक क्रिया कर रहा है। जैसे हम ही लोग देखिए भगवान के नामों का जप करते हैं, भगवान की आरती करती है, ड्रेसिंग करते हैं, अनेक अनेक प्रकार की सेवाओं में हम लोग एंगेज रहते हैं, भक्त लोग हमें एंगेज करते हैं। परंतु इतना करने के उपरांत भी यदि हम लोगों की भगवान की कथाओं के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं होती, तो उसके संबंध में फिर से श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि धर्म स्वनुष्ठित पुंसा विश्वक्सेन कथा सुये न उत्पादयत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। कि इतना सब कुछ करने के बाद यदि हमारी भगवान की कथाओं के, तो श्रम एव ही केवलम, वो व्यर्थ का श्रम है। भगवान की कथाओं के प्रति रुचि का उत्पन्न होना इतना महत्वपूर्ण है। और दूसरा कारण यह है कि भगवान की कथाओं के प्रति रुचि उत्पन्न न होने का कारण यह है कि हमें भगवान के प्रति कोई प्रेम नहीं। आप देखेंगे कि जब हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, या ये बच्चे जब कभी अच्छा कार्य कर लेते, मान लो कि एग्जाम में मेरिट पा आ गया, मतलब सबसे अच्छे मार्क्स कमा लिए उसने एग्जाम में, तो क्या होता है कि जो भी हमारे रिलेटिव्स है, आजू बाजू वाले अड़ोसी पड़ोसी है, जितने भी जानकार लोग हैं, वो सब लोग उस बच्चे का गुणगान करते हैं। अरे वाह, कितने अच्छे मार्क्स कमाए, आपका तो नाम ऊंचा हो गया, वगैरह वगैरह। ये इस प्रकार से उस बच्चे का गुणगान करते हैं। और जब हम लोग अपने बच्चे का गुणगान सुनते हैं तो हमें कितना आनंद होता है, इसका अनुभव हम सभी को हो।
और ऐसा लगता है जितना अधिक गुणगान बाकी के लोग हमारे बच्चे का करते हैं, उतना अधिक आनंद हमको होता है और वो बच्चे के गुणगान और अधिक सुनने की हमारी इच्छा जो होती है वो बढ़ते जाती है। क्यों? क्योंकि हमें अपने बच्चों के साथ प्रेम होता है। उसी के कारण हम लोग उसका गुणगान सुनने के लिए आतुर रहते हैं। परंतु वही जब भगवान के गुणगान का प्रसंग आता है, तो ज्यादा देर तक हम अपने कानों से भगवान के गुणगान का श्रवण नहीं कर सकते। फिर धीरे-धीरे हम लोग बोर होने लगते हैं। फिर धीरे-धीरे हम लोग घड़ी देखने लगते हैं। फिर पीछे से निकलना लगते हैं। क्योंकि भगवान के प्रति हृदय में स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, इसीलिए भगवान की कथाओं के प्रति विशेष रुचि बद्धावस्था में उत्पन्न नहीं होती। और तीसरा एक कारण है कि भगवान के कथाओं के प्रति रुचि क्यों उत्पन्न नहीं होती, कि मेरे जैसे जो कौवे जैसी कर्कश आवाज में यदि भागवत की कथा या लीलाओं का वर्णन करे, तो फिर उसको सुनने में कैसे आनंद आएगा। वही मेरे स्थान पर यदि हमारे उमानाथ प्रभु या धर्म युधिष्ठिर प्रभु होते, तो उनके मधुर आवाज से उस कथा में और रस घुल जाता और उसको सुनने में हमें बड़ा आनंद आता है। ये भी एक कारण है जिसका वर्णन भागवतम में नहीं है। तो चलिए हम लोग आज भगवान की एक बाल लीलाओं की चर्चा करते हैं इस मंगल कामना के साथ कि हृदयंतस्तो ही अभद्राणी विधुन होती, कि भगवान हम पे कृपा करे, इस हृदय के जो अभद्र है उसको, जो भंडार पड़ा है अभद्रों का, उसमें से कुछ अभद्र हमारे आज थोड़े साफ हो जाए। इसी मंगल कामना के साथ भगवान की एक छोटी सी बाल लीलाओं की चर्चा करते हैं। तो आज हमारा विषय है कि अघासुर वध। भगवान ने अघासुर का वध किया था, तो उसी कथा का हम लोग श्रवण करते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो भगवान ने जितने भी असुरों का वध किया है वो वास्तविकता में वध नहीं है, वो तो उद्धार है, असुरों का उद्धार है। बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो ऐसे लगता है कि अरे भगवान के लिए तो सभी समान होने चाहिए। भगवान स्वयं कहते मम वांशे जीवलोके जीवभूत सनातन गीता में, कि सारे जीव उनके अंश है और उनके अंश होने के कारण स्वाभाविक ही उन्हें सभी के साथ प्रेम होना चाहिए। और है तो फिर भगवान किसी से प्रेम करते हुए दिखाई पड़ते हैं तो किसी का वध करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये क्यों? भगवान तो स्वयं कहते समोहम सर्वभूतेषु, मैं सारे जीवों के लिए समान हूं, फिर एक तरफ किसी का वध करते हैं। तो वास्तविकता में वो वध नहीं है, वो उद्धार है। भगवान सभी जीवों से प्रेम करते हैं, इसमें कोई शंका नहीं, परंतु भिन्न भिन्न जीवों के साथ व्यवहार भिन्न भिन्न प्रकार का रखते हैं। देखिए ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए कि घर में 2-3 बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चा बड़ा बदमाशी करता है, बड़ा बदमाश है, माँ बाप का सुनता नहीं है, उटपटांग काम में करते रहता है, नाम खराब करते रहता है। तो इसका अर्थ नहीं है कि माता पिता उस बच्चे के साथ प्रेम नहीं करते। जैसे बाकी के बच्चों के साथ प्रेम करते हैं, वैसे इस बदमाश बच्चे के साथ भी प्रेम करते हैं, परंतु उसके साथ का व्यवहार कुछ अलग रहता है। उसको डांटते ज्यादा है, कभी कभी पीट भी देते हैं, अलग अलग प्रकार की शिक्षा भी देते हैं, कभी कभी खाना भी नहीं देंगे उसको, उसने कुछ गलती किया हो तो। व्यवहार अलग है परंतु प्रेम समान है। इसी प्रकार भगवान के लिए सारे जीव एक समान है, वो सभी के साथ प्रेम करते हैं, परंतु व्यवहार असुर है तो उसके साथ व्यवहार वैसे करेंगे, कोई मानव है तो उसके साथ व्यवहार ऐसा करेंगे, कोई देवता है तो उसके साथ व्यवहार अलग करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक शिक्षा लेनी चाहिए इस
भगवान के इस व्यवहार से कि भगवान सभी जीवों से समान रूप से भले ही प्रेम करते हैं, परंतु भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के साथ व्यवहार भी भिन्न भिन्न करते हैं। उसी प्रकार हम भक्त हैं, हमें सभी लोगों के साथ प्रेम करना है, इसमें कोई शंका नहीं, किसी से द्वेष नहीं करना, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी, परंतु व्यवहार भिन्न भिन्न करना होता है। सभी लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। चप्पल की जगह पैरों में होती है, फूल हार की जगह गले में होती है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोग चप्पल में और फूलहार में भेद ना करें। चप्पल के साथ तो उस ऐसे ही व्यवहार करना पड़ेगा, उसकी माला बनाकर तो गले में डाल नहीं पाएंगे। तो इसी प्रकार से भिन्न भिन्न लोगों के साथ हमको भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार करना ही पड़ता है, लेकिन प्रेम हम सभी से करना चाहिए। तो ये शिक्षा हमको भगवान के व्यवहार से प्राप्त होती है। तो भगवान अपने ग्वाल वालों के साथ, अपने मित्रों के साथ प्रतिदिन वन में बछड़ों को चराने के लिए लेकर जाते थे। जब भगवान 5 साल के हुए तो उन्हें वो बछड़ों का डिपार्टमेंट दिया गया कि चलो आप अपने मित्रों के साथ में बछड़ों को चराने के लिए वन में जा सकते हो। तो भगवान बड़े आनंद के साथ अपने मित्रों के साथ वन में प्रतिदिन बछड़ों को लेकर जाते थे चराने के लिए। तो भगवान एक दिन बहुत जल्दी सुबह में थोड़ा जल्दी उठ गए, और उठने के बाद उन्होंने क्या किया कि चलो सोचा कि मैं अपने मित्रों को भी उठाऊं। तो उनके पास एक बिगुल था, भगवान के पास एक बिगुल था सिंह का बना हुआ। तो सिंह के बिगुल को बजाया और उसका आवाज सब जगह फैल गई, और उस मधुर आवाज को सुनकर भगवान के जो मित्र है वो फटाफट उठ गए। उठ के दौड़ते हुए भगवान के पास आए और बोले, फिर उन लोगों में आपस में बातें हुई। भगवान कह रहे थे कि आज हमको वन में जाके कलेवा करना है, आप जाके फटाफट तैयार हो जाओ। सभी बच्चे फटाफट अपने घर पे गए, नहा धो के तैयार हुए। उनकी माताओं ने उनको अनेक अनेक प्रकार के आभूषणों से सजाया। वो ऐसे सजाती थी उनकी माताएं उनको, सोने के आभूषण हो गए, कांच गुंजा आदि के आभूषणों से उनको सजाया। और सारे बच्चे लोग जो है अपने अपने बछड़ों को लेकर अपने घर से निकल पड़े। साथ में उन्होंने अपने जो उनके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि बांसुरी है बजाने वाली, या फिर बिगुल है बजाने वाला, या जो लठ होता है जो गाय चराने के लिए लकड़ी यूज करते हैं काट, वो लठ लिया साथ में। और सबसे महत्वपूर्ण कलेवा की पोटली, वहां पे कलेवा करने के लिए सभी बच्चों ने अपने साथ ये सारी चीजें ली, और वो सभी लोग एक जगह पर एकत्रित हुए। और एकत्रित होने के बाद जब भगवान भी उस समय आए थे अपने बछड़ों को लेकर, तो सब लोगों ने अपने बछड़ों को आगे करते हुए उनके पीछे ग्रुप बनाकर एक साथ सारे बच्चे मस्ती करते हुए वन की ओर निकल पड़े। यहाँ पर शुक्रदेव गोस्वामी जो है वो वर्णन करते हैं बछड़ों के बारे में कि बछड़े कितने थे। तो कहते हैं कि अनंत बछड़े थे, 1000, 2000, लाख, करोड़ नहीं, अनंत बछड़े थे। तो इतनी जगह में अनंत बछड़े कैसे आ सकते हैं? और ये हमारे जैसे बद्ध जीवों को अतिशयोक्ति लगती है कि कैसे हो सकता है, अनंत बछड़े कैसे हो सकते हैं। परंतु प्रभुपाद कहते हैं कि हरि अनंत है, भगवान अनंत है, उनकी शक्तियां अनंत है। तो उनके साथ नामुमकिन ऐसा कुछ भी नहीं, असंभव ऐसा कुछ भी नहीं, सब कुछ पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। तो वहां पर इतने बछड़े थे ऐसा वर्णन किया गया है। फिर सारे बच्चे लोग रास्ते में मस्ती करते 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 वन की ओर चलने लगे। कोई जाते जाते रास्ते में कोई बंदर मिल जाए तो बंदर के नकल कर रहा था, कोई बांसुरी बजाने में व्यस्त था, कोई बिगुल बजा रहा था, कोई मोरों जैसा नाच रहा था।
ऐसे अनेक अनेक प्रकार के मौज मस्ती कर रहे थे बच्चे लोग। फिर वन में भले ही माताओं ने उनको घर में सजाया था, बच्चों को प्रतिदिन सजाकर भेजते थे, परंतु बच्चों को जो वन का श्रृंगार है, वन का, जैसे फूल हो गए, हरी पत्ती हो गए, फल हो गया, इनसे वो अपने आप को सजाते थे। उनको सजाने में बड़ा आनंद आता था। वन के श्रृंगार पहनकर वो सब लोग बड़ा आनंदित होते थे। तो बच्चे ऐसे वहां पे अपने वन में जाने के बाद ये सारी चीजें करने लगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहने लगे। फिर भगवान कभी कभी क्या करते थे, अकेले ऐसे वन में निकल पड़ते थे, वन की शोभा देखने के लिए, वन की सुंदरता देखने के लिए। और जो बच्चे थे बाकी में पीछे रहे हुए, वो क्या करते थे, फिर रेस लगाते थे कि चलो सबसे पहले भगवान कृष्ण को, या फिर कृष्ण को, वो तो भगवान बोलते नहीं थे कृष्ण को, वो कृष्ण को कौन पकड़ेगा, कौन जीतेगा। ऐसे बच्चे रेस लगाते थे और दौड़ते दौड़ते उसमें से कोई एक बच्चा जाकर भगवान को पहले छू देता था। तो ऐसे अनेक प्रकार के खेलों में बच्चे आनंद लेते थे। ये सब होते हुए वहां पर ये जो अघासुर नामक जो असुर है वो प्रकट हुआ। ये अघासुर जो है ना, वो पिछले जन्म में शंकासुर नामक असुर का पुत्र था। उसका नाम भी उस समय अघा ही था। वो, उसकी एक विशेषता ऐसी थी कि वो बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। और ये सुंदरता होने के कारण क्या हुआ, स्वाभाविक रूप से असुर भी था, उसके कारण से अहंकार उसके माथे पे चढ़ गया कि मैं बहुत सुंदर हूँ। और इसलिए वो क्या करता था, बाकी के लोगों की खिल्ली उड़ाता था, मजाक उड़ाता था। हाँ, कोई उससे अगर कमजोर मिल जाए तो वो उसका मजाक उड़ा देता था। अब ये ऐसे मजाक उड़ाना उड़ाते उड़ाते वो उसकी आदत बन गई, इस अघा की आदत बन गई, वो किसी का भी मजाक उड़ा देता था। तो इस ऐसी आदत के कारण होता क्या है कि कभी कभी जिसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हम उसका भी मजाक उड़ा देते हैं। ये आदत ऐसी क्या बोलते, बुरी क्या बला है, कि आदत ऐसी बला है कि कभी कभी जिसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए उसका भी हम लोग मजाक उड़ा देते हैं। तो यही गलती अघा ने की। अघा जब लोगों का मजाक उड़ाते उड़ाते जा रहा था, तो सामने से अष्टावक्र मुनि आए। अष्टावक्र मुनि के बारे में हम लोग जानते हैं कि उनका शरीर 8 जगह पर टेढ़ा होने के कारण उन्हें अष्टावक्र कहा गया। ये अष्टावक्र मुनि को देखकर ये अघा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। इसने क्या किया, पहले तो अष्टावक्र मुनि को देखकर मुस्कुराया, अरे यार कैसा है, अजीब आदमी है, 8 जगह से टेढ़ा है। और हंसते हंसते फिर वो कुछ बड़बड़ाने लगा, कुछ कमेंट पास करने लगा अष्टावक्र मुनि को देखकर। तो ये मजाक उड़ाने के कारण वो बुरी तरीके से यहाँ पे फंस गया। जब अष्टावक्र मुनि ने उसको देखा कि वो मेरी मजाक उड़ा रहा है, तो अष्टावक्र मुनि ने सोचा कि ये जो असुर है बड़ा बीमार लगता है, इसको कड़वी जो दवाई है वो देनी पड़ेगी। ऐसा अष्टावक्र मुनि ने सोचा। और हम तो जानते हैं कि ये कड़वी दवाई यानी क्या, श्राप। तो अष्टावक्र मुनि ने उस अघा को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया कि तुम दूसरों के कमियों पर, शारीरिक कमियों पर व्यंग करते हो, मजाक उड़ाते हो, अगले जन्म में जाओ तुम सांप बनो, टेढ़ा मेढ़ा सांप बनो जो कभी सीधा खड़ा रह ही नहीं सकता, ऐसा। और सबसे बदसूरत सांप बनो, ऐसा उन्होंने श्राप दिया। जैसे ही अघा ने सुना, वो तो अष्टावक्र मुनि के चरणों पे जाकर गिरा, बोले अब भगवान मैं तो असुर हूँ, और वैसे भी मुझे बुद्धि नहीं है, मैं अपने अहंकार के कारण आपके चरणों, क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। ऋषि मुनिगण तो होते ही दयालु, वो श्राप भी देते हैं तो वो कृपा होती है, क्योंकि उससे उस पीड़ित व्यक्ति का केवल उद्धार ही होता है, ये हम सब जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम क्षमा मांग ही रहे हो, तो जब तुम सांप बनोगे अगले जन्म में,
तो तुम्हारा उद्धार स्वयं भगवान के हाथों होगा। तो ये सुनकर अघा को थोड़ी सांत्वना हुई। वही अघा भगवान कृष्ण के समय में अघासुर नामक असुर बना, और वो सबसे कुरूप सांप था, बदसूरत सांप था, और वो सांपों का राजा था। तो ये कंस जो था, उसने अगल बगल के सारे राज्यों के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था। तो एक दिन वो अघासुर के पास भी आए और कहा कि ठीक है, तुम तुम्हारे राज्य के राजा बने रहो, सांपों के राजा बने रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु यहाँ का कंट्रोलर मैं रहूंगा, सुप्रीम मैं रहूंगा, मेरे अंडर में तुम्हें काम करना पड़ेगा। कौन जिस जिस असुर के पास जाकर ऐसे बोलता था, सारे असुर उसके सामने नतमस्तक हो जाते थे और कहते थे ठीक है, हम आपको स्वामी के रूप में स्वीकार करते हैं, हम आपके अधिपत्य के नीचे रहकर कार्य करेंगे। परंतु ये अघासुर माना नहीं। अघासुर ने मना कर दिया, और मना किया तो दोनों में बड़ी फाइटिंग हुई, और कंस ने उसको पछाड़ दिया, हरा दिया युद्ध लड़ाई में। और उस अघासुर को कंस ने अपने गले में ऐसा मफरेल के जैसे, मफरल डालते हैं ना हम लोग, मफरल, वैसा सांप को डालकर अपने मथुरा लेकर आए और बोले कि अब तुम यहाँ रहो, मेरा सेवक बन के रहो। तो वो कंस के पास मथुरा में सेवक बन के रह रहा था। फिर जब भगवान ने पूतना और बकासुर का वध किया, उसके बाद कंस ने कहा कि यह बच्चे का क्या करे, इस कृष्ण का क्या करे। तो उन्होंने सोचा, अरे मेरे पास ही तो इतना बड़ा असुर है, अघासुर, इसको ही भेज देता हूँ कृष्ण को मारने के लिए। और कंस ने उस अघासुर को आदेश दिया कि जाओ, वो गोकुल में कृष्ण नामक एक बालक है, उसको मार दो। जैसे ही अघासुर ने इस कृष्ण का नाम सुना, उसका क्रोध इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि क्रोध के मारे उसकी आंखें लाल लाल हो गई। तो भला इसको क्रोध क्यों आया? क्योंकि वो जानता था कि कृष्ण ने ही मेरे प्यारे भाई और बहन को मारा है, बकासुर को और पूतना को। और इसलिए वो जहां पर भगवान वन में अपने ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे, वहां पहुंच गया। और जब उन्होंने इन बच्चों को देखा कि वहां पर ये सारे बच्चे लोग बड़े आनंद में खेल रहे, तो उसने सोचा कि इनको कैसे मारा जाए, इन सबको। तो उसने क्या किया, विशाल सांप का एक रूप धारण किया, अजगर का रूप धारण किया, और रास्ते में ऐसा लेट गया और अपना मुंह खोल दिया। उसके मुख का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उसका नीचे का ओठ जो था वो जमीन पर लग रहा था, और ऊपर का जो ओठ था वो आकाश में बादलों को छू रहा था। इतना विशाल का सांप था वो। और ये बच्चे खेलते 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 क्या हुआ, वहां पर पहुंच गए जहां पर अघासुर मुंह खोलकर बैठा था इनको निगलने के लिए। तो बच्चों ने सोचा, यहाँ पर तो हम लोग कई बार आए, ये ऐसी गुफा तो कभी हमने देखी नहीं, ये क्या होगा। तो बच्चे सोच रहे थे, हो सकता है ये कोई बड़ा विशाल सांप हो, ऐसा सोच भी रहे थे, और कह रहे थे कि चलो एक बार अंदर जाके ही देखते हैं, यदि कुछ हो भी जाए तो कृष्ण तो है हमारे साथ, वो बचा लेंगे हमें। अभी बच्चे एक्चुअली समझ नहीं पाए कि ये असुर है, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया ये सोच के कि कुछ हो जाए तो कृष्ण है, वो हमको बचा लेंगे। तो भगवान ने तो पहले ही समझ लिया, भगवान उनकी बातें सुन रहे थे। तो भगवान ने समझ लिया कि ये असुर है और ये हम सभी को यहाँ पर मारने के लिए आया है, और इसीलिए भगवान चाहते थे कि बच्चे उसके मुख में प्रवेश ना करें। लेकिन भगवान के कहने से पहले ही सारे बच्चे अघासुर के मुख में प्रवेश कर चुके हैं। वहां पर उसका वर्णन आया है कि उससे बड़ी दुर्गंध निकल रही थी, उसके मुंह से गर्म वाप हवा निकल रही थी, और ऐसा वर्णन उसमें दिया हुआ है डिटेल में।
फिर जब सारे बच्चे मुख के अंदर प्रवेश किए, तो अघासुर ने अपना मुंह बंद नहीं किया। वो प्रतीक्षा कर रहे थे कृष्ण की, ये कब आएगा और मैं अपना मुंह बंद करूंगा। तो भगवान कृष्ण अपने मित्रों को बचाने के लिए अघासुर के मुख में प्रवेश किए और उसके गले के पास रुके। और गले के पास रुककर क्या किया उन्होंने? अपना विस्तार किया, अपनी हाइट बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए और चौड़ा होते गए। ऐसे करते करते उसका मुंह पूरा ब्लॉक कर दिया और वो भी अपना मुंह फैला रहा था। भगवान और बड़े हो रहे थे, वो और बड़ा हो रहा था। तो ऐसे होते होते क्या हुआ, उसका मुंह पूरा ब्लॉक हो गया, उसको सांस लेने के लिए भी जगह नहीं बची। तो वो तड़प रहा था और उसके प्राण निकलने के लिए तक भगवान ने जगह नहीं छोड़ी। तो उसके शीश यहाँ से फट गया अघासुर का, और उसमें से उसके प्राण बाहर निकल गए। और भगवान ने, और ये सारे बच्चे तो बेहोश पड़े थे अंदर, उनके जो मित्र थे ग्वालवाल, सारे बेहोश पड़े थे। तो उन्होंने उनके ऊपर एक कृपा दृष्टि डाली भगवान ने, और उन सारे बच्चों को फिर से जीवित किया। सारे बच्चे अघासुर के मुख से बाहर आ गए, और ये जो अघासुर की जो आत्मा थी, वो उसी वायुमंडल में, आकाश में घूम रही थी। तो ऐसा वर्णन मिलता है कि उसकी आत्मा ना भगवान के शरीर में प्रवेश की, और इस भयंकर असुर को, जिससे देवता लोग भी डरते थे, और देवता लोग तो प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब ये असुर मरेगा। और जब भगवान ने उस असुर को मारा, तो सारे देवता लोग आकाश से फूलों की बारिश करने लगे, वर्षा करने लगे, गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। तो इस प्रकार से सारे देवता भी वहां पर प्रसन्न हुए जब अघासुर का वध हुआ। और वो अघासुर जो वायुमंडल में उसकी आत्मा घूम रही थी, उसने भगवान के शरीर में प्रवेश किया और उसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई। इस प्रकार से भगवान ने भले ही असुर का वध किया हो, लेकिन उसे भगवान ने मुक्ति प्रदान की। यही भगवान की एक विशेष कृपा है। तो यही एक आज की एक छोटी सी लीला है भगवान की अघासुर वध की। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।